देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर स्प्लिट होता है दो चीज़ों में, किसमें, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में। वाटर इन दो में स्प्लिट होता है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये आगे जाके रिएक्ट करते हैं किसी भी मिनरल्स के कंपोनेंट के साथ, ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और क्या हो जाता है, फिर वो डिजॉल्व सिलिकेट मिनरल्स निकलते हैं, जिसमें से कि मेटल कैटायंस फिर अलग निकलते हैं। जैसे मेटल कैटायन मतलब कि Na पॉजिटिव निकलेगा, पोटेशियम का आयन निकलेगा, कैल्शियम का आयन निकलेगा, इनके आयंस अलग निकलते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, देखिए जब वाटर की रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस जो है, ये दो चीज़ें निकली। अब यही H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयंस जो है, ये रिएक्ट करेंगे किसी भी मिनरल्स के साथ, ठीक है, कोई भी मिनरल है, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करेंगे। ज़्यादातर कौन कौन से होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके उस मिनरल्स में से क्या निकलेगा, सोडियम के आयंस निकलेंगे, कैल्शियम के आयंस निकल जाएंगे, पोटेशियम के आयंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से केमिकल वेल्डिंग होती है। तो अब इसी को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। अब क्या हुआ कि वाटर में से H और OH नेगेटिव आयंस निकला। ये H आयंस जो है, ये क्या करेंगे, मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वीक एसिड बना लेंगे, ठीक है। फिर ये वीक एसिड क्या है, वीक एसिड बना लेंगे। अब यहाँ पे कॉमनली यही समझाया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होती हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो है टेक प्लेस कब होती है, जब वीक सॉल्ट या वीक बेस, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस जो वाटर के साथ डिजॉल्व करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, या H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, OH नेगेटिव आयन्स को हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह की अलग अलग हाइड्रोलिसिस दी हुई है। कौन कौन सी, डिजॉल्व विद हाइड्रोलिसिस, डिसोल्यूशन विद हाइड्रोलिसिस, सिलिकेट का हाइड्रोलिसिस और एसिड हाइड्रोलिसिस। अब इसको हम करते हैं कि क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव CO3, HCO3 क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम मैंने बताया ना कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तो उसमें से क्या होंगे, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के आयंस रिलीज होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम का आयन रिलीज हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन विद हाइड्रोलिसिस, ऐसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम के आयंस निकल गए ड्यू टू वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस होके। फिर सिलिकेट्स का, सिलिकेट है ये मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है, सिलिकेट मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मैग्नीशियम का अलग निकलेगा, सिलिकेट अलग निकल जाएगा।